अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 8 ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जिनकी हैरत अंगेज़ खसूसियात जानकर आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और इसकी 65% आबादी देहात में रहती है। देहात ही है जो पूरे मुल्क की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। मुल्क की कॉटन इंडस्ट्री जो ख़तीर ज़र मुबादला कमा रही है, उसे कपास मुहैया करने वाले भी यही देहात हैं। मगर आज आपको 8 ऐसे देहातों के बारे में बताऊंगा जो पूरे मुल्क के लिए मशाले राह हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है रसूलपुर। मिसाली गांव रसूलपुर की आबादी 2000 है और यहाँ तालीम की शरह 100% जबकि जराइम की शरह 0 है। इस गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है और यहाँ 2 हाई स्कूल हैं। रसूलपुर के लोगों का कहना है कि अपने बेहतरीन तालीमी निज़ाम की वजह से रसूलपुर ने यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। मामू कांजन। मामू कांजन की आबादी 10,000 के लगभग है और इस गांव की ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता। इस गांव में एक आलीशान मस्जिद है, बाकी तमाम मसाजिद ने अपने स्पीकर उसी मस्जिद से जोड़ रखे हैं। इस तरह उस मस्जिद में दी जाने वाली आज़ान बाकी मसाजिद के लाउड स्पीकर से भी सुनाई देती है। एक ही वक्त में आज़ान देने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। आलमपुर गोंदला। आलमपुर गोंदला पाकिस्तान का वो मुनफरिद गांव है जिसके हर घर का कमोपेश एक बाशिंदा दोहरी शहरियत रखता है, यानी कि दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी। इस गांव की बुनियाद आलम नामी शख्स ने रखी और उसने अपने गांव के लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए कई मिसाली इक़दामात उठाए। 70 की दिहाई में उसने कोशिश करके गाँव के लोगों को यूरोपियन ममालिक खुसूसन नॉर्वे भेजना शुरू किया। आज उस गाँव में 200 घर मौजूद हैं और हर घर का कोई ना कोई फ़र्द दोहरी शहरियत रखता है। बस्ती तबू। सादकाबाद के गांव बस्ती तबू की खसूसियत यह है कि वो अपने तमाम मसाइल अपनी मदद आप के तहत हल करते हैं और उसके लिए हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगते। गांव का ज़ेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम बहुत मुनफरिद है। देहाती जो पानी इस्तेमाल करते हैं, सीवरेज के ज़रिए उसे खेतों तक पहुँचा दिया जाता है, जिससे ज़राअत को बेहद तरक्की मिल रही है। यहाँ 16 से 49 साल के लोगों को माहौलियात और डेयरी फार्मिंग के हवाले से खुसूसी तालीम दी जाती है। गाँव फतू दे दो। गाँव फतू दे दो सिंध के शहर बदीन में वाक़ है, जिसे दीगर देहातों की तरह हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन इस गाँव के रहायशियों ने अपनी किस्मत के फ़ैसले अपने हाथ में ले लिए। इस गांव में आपको कोई भी कच्ची सड़क नज़र नहीं आएगी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम भी बना लिया है। इस गांव की एक कमेटी है। गांव का हर मामला उस कमेटी में उठाया जाता है। यहाँ जो भी सड़क पर कूड़ा करकट फेंकता पाया जाए उसे कमेटी के हवाले किया जाता है, जो उसे जुर्माना करती है। यहाँ का हर घर अपने गाँव को साफ रखने के लिए कुछ रकम कमेटी को देती है। एहसानपुर। मुजफ्फरगढ़ के करीब वाक़े गांव एहसानपुर 166 घरों पर मुश्तमिल है और मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर इन्हिसार करता है। इस गांव में बिजली नहीं थी और कभी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी थी। देहात के शहरियों ने 20 एकड़ पर अपना एक सोलर पावर प्लांट लगा लिया। ज़िला अटक का एक गांव डोक अत्तू भी मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। तहसील खारियां के देहात। तहसील खारियां के देहात पाकिस्तान भर में अमीर तरीन देहात हैं। यहाँ के लोगों की अक्सरियत बैरून मुल्क मुकीम है। यहाँ बैरून मुल्क जाने की शरह इस कदर ज़्यादा है कि लोग खारियां को छोटा नॉर्वे कहते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग नॉर्वे में रहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के देहात। जब कभी आप अपने रोज़मर्रा मामूलात से उकता जाएं
तो शुमाली इलाका जात का रुख कीजिए। आपको यहाँ कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। इंसान के हर तरह के फ़ेल से पाक खैबर पख्तूनख्वा के देहात आज भी मुकम्मल तौर पर अपने कुदरती हालत पर बरकरार हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।